कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, नारे ओ की आवाज़ें, एजेंडे की कॉपी फाड़ दियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इजलास में शिरकत, शोर शराबे में ऐवान की कार्रवाई जारी रही। हुकूमती बेंचेस ने 6 एजेंडा आइटम्स निपटा दिए। बानी PTI की हिदायत है कि जुडिशल कमीशन ना बने तो चौथी नशिस्त में ना जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया, कहा कोई भी मामला अदालत में ज़ेर समाअत होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बन सकता है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा PTI के मुतालबात का जवाब देने के लिए ज़ेली कमेटी बना दी गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अदालती हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। केस मुकर्रर न करना अदालती हुक्म को न मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत में जस्टिस याहिया आफरीदी को चेयरमैन जजेस कमेटी और जस्टिस अमीनुद्दीन को मेंबर जजेस कमेटी मुखातिब किया गया है। अदालती इख्तियारात से मुतालिक केस सुनने वाले बेंच के अरकान ने अपने खत में मजीद कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को वाज़ेह हिदायत जारी की थी कि केस 20 जनवरी को दिन 1 बजे मुकर्रर किया जाए। अदालती हुक्म की तामील न करना कमेटी की नाकामी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सालमियत मजरूह हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ये केस अदालती हुक्म से मुकर्रर कर चुके थे, इसलिए इस मामले पर उनकी कमेटी में शिरकत जरूरी नहीं थी। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा करवाने के लिए 2-3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। कहा इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे दिया है, इस पर बहस करेंगे, दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा करवा देंगे। मजीद समात 11 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ आए 5 दरख्वास्त गुजारों ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। तहरीक इंसाफ का निशान बानी PTI हैं, अगली समात पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देंगे। बानी रुकन PTI अकबर एस बाबर ने कहा PTI में इस वक्त घुसपैठियों और एलियंस का राज है, कानूनी इलेक्शन होने तक इनकी कोई हैसियत नहीं है। वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की PTI रहनुमाओं के साथ होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी गई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एक आला सरकारी जरिए ने दावा किया कि वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुलाकात का कोई खुसूसी शेड्यूल नहीं था। आर्मी चीफ ने PTI रहनुमाओं से कहा कि सियासी मामलात पर हुकूमत से बात की जाए, वो ऐसे मामलात में नहीं पड़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि बैक चैनल मीटिंग्स जारी रहेंगी। अगली मुलाकात में 2 अहम अफराद बज़ाहिर PTI की जानिब से शामिल होंगे, ताहम नतीजा PTI की आइंदा की पॉलिसीज और पार्टी के तर्ज सियासत पर मुनहसर होगा। बानी PTI से उनकी बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की अडयाला जेल में मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई मुलाकात 1 घंटा जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील दायर करने पर बातचीत। बानी PTI से उनके वकील फैसल चौधरी और दीगर ने भी मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी ने कहा 26वीं तरमीम ने अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया है, इससे साफ शफाफ इंसाफ का निज़ाम तबाह हो जाएगा। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना है कि 9 मई और 26 नवंबर को जो हुआ उस पर जुडिशल कमीशन चाहते हैं। अवामी मसाइल पर कमीशन बनाया जाना चाहिए, ये हमारा मुतालिबा है। बानी PTI ने वाज़े किया है कि उनके केसेस अदालतों से हल होंगे, किसी डील की ज़रूरत नहीं, हम अदालत से इंसाफ लेंगे। गैर कानूनी असला और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 29 जनवरी तक अली अमीन गंडापुर को पेश करने का हुक्म। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद से वजाहत तलब। बाज़ औक़ात मुआवजा किया जाता है हमारे सूबे का और सूबों से। कच्चे के डाकुओं में वो जिनसे हमारा मुकाबला है बहुत फ़र्क है, इसको समझना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मवाजना दूसरे सूबों की पुलिस से ना किया जाए। कच्चे के डाकुओं और सुपर पावर को शिकस्त देने वालों से लड़ने में फ़र्क होता है। KP पुलिस सुपर पावर को शिकस्त देने वालों के खिलाफ कामयाब हुई है।
DI खान में ज़ेर तरबियत एहलकारों से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने पुलिस के ज़ेर तरबियत एहलकारों को निशानेबाजी में मुकाबले का चैलेंज भी दे दिया। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं DI खान आऊँगा तो इंशाल्लाह उस फायरिंग रेंज में आप भी थोड़े ट्रेन हो चुके होंगे, तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पे मुकाबला भी करेंगे और ये प्रॉपर मुकाबला होगा। तो तैयारी से आना, मेरा निशाना भी बड़ा पक्का है। 1.6 किलोमीटर पे मेरी स्नाइपर पे बुल शॉट है, बुल आई शॉट। तो ये ध्यान में रखना कि मुकाबला सख्त होगा और इनाम भी भरपूर होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आले पाकिस्तान के रहनुमा की मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बहरान को बढ़ाने में कंधा इस्तेमाल किया। अपोजिशन जमातें एक बड़ा एजेंडा बनाकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में हालात संगीन हो चुके हैं, हम सबका एजेंडा है कि मुल्क में आइन की बहाली हो। असद कैसर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम ने आइन को तबाह कर दिया, पूरी कौम अपने आइनी हकूक़ के लिए खड़ी हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप का इफ्तिताही खिताब में लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को उनके मुल्कों को वापस भेजने, मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार देने और उनके खिलाफ अमरीकी फ़ौज को इस्तेमाल करने का ऐलान। कहा कि सबसे पहले अमरीका को रखूंगा। खलीज मेक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका रख रहे हैं। पैनमा कैनाल वापस लेंगे। महकमा इंसाफ में बदउनवानी ख़त्म करेंगे। करप्ट निज़ाम की वजह से गरीब लोग मुतासिर हो रहे हैं। अमरीकी तालीमी निज़ाम हमारे अपने मुल्क से नफरत सिखा रहा है। ये सब तब्दील होना शुरू हो जाएगा। आज से अमेरिका में से 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत। कहा कि दुनिया भर में उनकी पॉलिसी अमन कायम करने वाले और मुत्तहद करने वाले की होगी। जंगे ख़त्म करके भी अपनी ताकत दिखाएंगे। कहा कि उनके हल्फ से एक दिन पहले ये गमाली इसराइल में अपने ख़ानदानों को वापस आ रहे हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर को सऊदी अरब के अब्राहम मुआहदे में शामिल होने की उम्मीद। कहा कि सऊदी अरब और इसराइल में ताल्लुकात जल्द कायम हो सकते हैं। जल्द रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे। जितनी जल्द हो सके यूक्रेन जंग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका पेरिस मुआहदे से बाहर। कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद को आम माफ़ी। टिकटॉक के खिलाफ कार्रवाई मौखर। डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही अमरीकी पॉलिसीज़ का रुख मोड़ दिया। बाइडन के अहकामात मनसूख करने के लिए 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने और मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख। आलमी इदारा सेहत से अलहदगी इख्तियार कर ली। इजहार राय की आज़ादी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत। बोले, पहले दिन बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करना अमरियत नहीं। हैरान हूँ कि बाइडन ने अपनी पूरी फैमिली को माफ़ी दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप के सदारत का ओहदा संभालने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस को मुबारकबाद। वाशिंगटन में खुसूसी इशाइये में शिरकत। अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स, कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें। अमरीकी आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आज अमरीका के लिए एक तारीखी दिन है। अमरीकी आवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। लोअर कुरम के इलाके बगन और मुज़फ़्फ़रात में शरपसंदों के खिलाफ 30 से रोज़ भी कार्रवाइयाँ। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। बगन जाने वाले रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात। असलहा जमा कराने से मुतालिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऐलानात। डिप्टी कमिश्नर गौहर जमान के मुताबिक कुरम से अभी तक कोई मुतासरीन कैंप्स में नहीं आए। कुरम से आए 20 के करीब खानदान रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। टल एंट्री पॉइंट पर अमला मौजूद है। तमाम महकमे अलर्ट हैं। अमन मुआहदे के बावजूद टल पारा चनार मरकजी चारा ना खुली और ना ही गज़ाई अशिया जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी बहाल हो सकी। 21 नवंबर को पेशावर से पारा चनार जाने वाले काफिले पर हमले में बच्चों, औरतों समेत 50 अफराद कत्ल ने कशीदगी को अरूज पर पहुँचा दिया। इलाका माहिदीन अफगानिस्तान से जुड़े कुरम की तवील सरहद को बेअमनी की वजह करार देते हैं। कहते हैं फ़रीक़ैन को माजी की गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा।
21 नवंबर 2024 को बगल में काफिले पर हमले के बाद हंगामा आराई में जलाई जाने वाली 400 दुकानों और सैकड़ों घरों के मुतासरीन नुकसानात के इजाले के मुंतजर। मुतालिबात की मंजूरी और माली इमदाद के लिए मंजूरी में टल पारा चिनार शाहराह पर धरना जारी। जिरगार खान कहते हैं बिला इम्तियाज कार्रवाई ही मसले का हल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नौजवानों को खुद रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। तालीम के बाद रोजगार के मौके फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आसान कारोबार प्रोग्राम के जरिए मईशत में बेहतरी और बरामदात में इजाफा होगा। मरियम नवाज का कहना है कि आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब रुपये से ज़्यादा और आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपये से ज़्यादा मुख्तस कर दिए गए। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम में 10 लाख से 3 करोड़ रुपये के बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। कर्ज के लिए मर्द, खवातीन, ट्रांसजेंडर्स और स्पेशल अफराद अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंह मुराद अली शाह का कराची में रिसाला पुलिस स्टेशन और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की माड़ी का दौरा। रिसाला मॉडल पुलिस स्टेशन की नई इमारत का मुआयना किया। थाने के लॉकअप का जायजा लिया। थाने में बंद अफराद की FIR रजिस्टर में भी चेक की। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की माड़ी के दौरे पर वज़ीर आला ने दफ्तर में आए हुए लोगों के मसाइल सुने। अफसरान की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू नवाज कुल्होड़ो और असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर यासीन अब्बासी को दफ्तर में न होने पर मुअत्तल कर दिया। पंजाब में पतंग उड़ाना नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद, 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पंजाब असम्बली में पतंग उड़ाने की ममानियत का तरमीमी एक्ट मंजूर। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी का इतलाक पतंगों, धाती तारों, नायलॉन की डोरी, तेज़ धार मांझे समेत तमाम धागों पर होगा। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर्स को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंग उड़ाने में मुलविस बच्चे को पहली बार 50,000 और दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। शमसी तवानाई से चलने वाली 27 इलेक्ट्रिक बसें रवा माह लाहौर में चलेंगी। तरक्याती स्कीमों से मुतालिक सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मरियम औरंगज़ेब ने कहा वज़ीर आला ने पंजाब के बड़े शहरों में 620 माहौल दोस्त बसेस चलाने की हिदायत की है। इजलास में काला शाह काकूर जुडिशल अकेडमी के लिए 42 मिलियन रुपए के इजाफी फंड्स की मंजूरी। सिंध काबीना ने 195 फ्रेश टीचिंग लाइसेंस रखने वाले असातिज़ा की ग्रेड 16 में भर्ती की मंजूरी दे दी। समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय का खैर मकदम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर तालीम का शुक्रिया अदा किया। साबिक चेयरमैन PCB नसीम अशरफ ने कहा है कि उनकी किताब से मंसूब ये बात कि बिल क्लिंटन बाथरूम गए और नवाज शरीफ की सजा से मुतालिक चीफ जस्टिस से बात की, दुरुस्त नहीं। अलबत्ता ये सच है कि बिल क्लिंटन ने वाजे किया था कि नवाज शरीफ को सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में नसीम अशरफ ने कहा कि जो उन्होंने 10-15 साल देखा वही लिखा है। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन उस वक्त पाकिस्तान आए जब यहाँ फौजी हुकूमत थी और हम पर बहुत सी पाबंदियाँ थीं। सेनेट में सक्कर हैदराबाद मोटरवे की अदम तकमील पर सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर शाहादात अवान ने कहा यह हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से खड़ी है, वजीर को इदराक होना चाहिए। वजीर मवासलात अलीम खान ने कहा यह बात दुरुस्त है कि M6 ना बनाने में सब जमातें जिम्मेदार हैं। M6 PPP मोड के लिए मौजूद नहीं रहा था। कॉन्ट्रैक्टर इसकी फिजिबिलिटी पूरी नहीं कर सके। हमने अब प्रोग्राम बनाया है कि इसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके PPP मोड में देंगे। M6 मोटरवे मनसूबा PPP मोड में बहुत अच्छा चलेगा। M6 अगले 25 साल में 3,000 अरब रुपए कमा कर देगी। सिंध असेंबली ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे तामीर करने की करारदाद मंजूर कर ली। असेंबली इजलास में सिंध के लिए दीगर सूबों की निस्बत कम स्कीमें रखने का इल्जाम। हीरसो ने कहा कि KP के लिए 33 और बलूचिस्तान के लिए 22 स्कीमें रखी गई हैं, लेकिन सिंध के लिए सिर्फ 6 स्कीम्स रखी गई। विफाक सिंध से बराबर का सलूक नहीं कर रहा, सिंध के मंसूबे मंजूर नहीं करता, फिर आप कहते हैं कि सिंध में काम नहीं होता, करप्शन होती है। निसार खोड़ो ने कहा कि कैनाल्स बनाने में तो विफाक बड़ा संजीदा है, लेकिन सक्खर हैदराबाद मोटरवे क्यों नहीं बनाता।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा है कि पंजाब दरिया सिंध से एक बूंद इजाफी लिए बगैर अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। मुखालिफिन को एतराज़ किस बात पर है? शहरी रहमान बोली, मंसूबे से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। पानी की तकसीम पहले ही 1991 के मुआहदे के तहत नहीं हो रही।